सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। 9 मई के 8 मुकदमात हैं जिनमें बानी पीटीआई की जमानतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत हुई और अभी अपडेट ये है कि 9 मई की 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानतें जो दरखास्तें थी उनको मंजूर किया गया है। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जहाज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहाज़ेब, बताएगा इनसे मुतालिक। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज बानी पीटीआई की लाहौर में जो 9 मई के केसेस में जमानत की 8 दरखास्तें हैं उनको मंजूर किया है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। तहम ऑर्डर लिखवाने के हवाले से दोनों अफ्रीकैन को, यानी स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी को और बानी पीटीआई के वकील सुलेमान सफदर को कहा गया है कि वो 1 बजे चैम्बर में आ जाएं और फिर ऑर्डर जो है वो उसके बाद जारी किया जाएगा। ये लाहौर में दर्ज किए गए केसेस हैं, जबकि रावलपिंडी जीएचक्यू हमला केस और जो दीगर 9 मई के केसेस हैं जो बानी पीटीआई के ऊपर हैं वो इसके अलावा हैं। वो मामला सुप्रीम कोर्ट की हद तक अभी नहीं आया, वो ट्रायल के मामले में चल रहा है। आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। 3 रुकनी बेंच ने केस का आगाज किया तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो कि गुज़िश्ता रोज खराबी सेहत के सबब पेश ना हो सके थे आ जाए। उन्होंने माजरत की और कहा कि मैं खराबी सेहत के सबब नहीं आ सका। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आप हमें आर्ग्यूमेंट जो है अपने उसका आगाज करें। दलाइल देते हुए स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जब ये बात कही कि इस केस में 3 मुकदमात, इन 8 में से 3 FIR ऐसी हैं जिसमें बानी पीटीआई को नामजद किया गया है और इस मामले में जो बेल है उसमें हकाइक जो हैं, जो मरकजी फैक्ट्स हैं वो डिस्कस हो सकते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इजाज चौधरी के केस में क्योंकि वहाँ पे भी साजिश का एलिमेंट था, वहाँ पे उनको जमानत दी गई, तो उस असूल की कंटिन्यूएशन में हम इनको क्यों जमानत ना दें। इस पे अदालत को मुतमईन करने के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने ये आर्ग्यूमेंट दिए कि ये केस इसलिए जमानत नहीं बनती कि मुलजिम से 3 टेस्ट करवाने के लिए अदालतों से रिव्यू किया गया, फोटोग्रामेटिक टेस्ट, वॉइस मैचिंग टेस्ट, इसके अलावा पॉलीग्राफिक टेस्ट। इन तीनों जो टेस्ट हैं इसमें भी जो है वो अदालत के ऑर्डर के बावजूद जो है वो मुलजिम की तरफ से ताउन नहीं किया गया। तो कोर्ट ने कहा कि उसके अलग से नताइज हैं और 4 महीने में हम ट्रायल मुकम्मल करने के हवाले से हमारा फैसला मौजूद है। उसके बाद सुलेमान सफदर जो बानी पीटीआई के वकील हैं वो आए, उन्होंने दलाइल जैसे ही देने का आगाज किया तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनसे एक बात क्लियर कही कि आप जो केस के बुनियादी फैक्ट्स हैं उस पर ना जाइएगा, हमें सिर्फ इस हद तक बात करें कि इजाज चौधरी के केस में वहाँ पे भी साजिश का एलिमेंट था तो उनको जमानत मिली, उस असूल के ऊपर हमारी मुआवनत करें। सुलेमान सफदर ने अपने आर्ग्यूमेंट रखे, उन्होंने फैक्ट्स इस हद तक बताए कि ये केस कब आया हाई कोर्ट में, जैसे नवंबर 2024 में केस आया और फिर उसके बाद इसकी कितनी प्रोसीडिंग्स हुई, कितने प्रोसिक्यूटर्स चेंज हुए, बयान की। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने दोनों जजेस से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद एक शॉर्ट ऑर्डर ओपन कोर्ट में ये अनाउंस किया गया कि ये दरखास्तें जमानत की जो हैं ये मंजूर की जाती हैं। हम ऑर्डर डिक्टेट कर लिए जो मामला है इसके ऊपर दोनों फ्रीकैंड स्पेशल प्रोसिक्यूटर और बानी पीटीआई के वकील सुलेमान सफदर जो हैं वो चैम्बर में आ जाएं। तो यूं इस केस पर आज समाज जो है वो मुकम्मल हुई है। जी अच्छा जहाज़ेब, ये भी बताएगा क्योंकि 9 मई से हवाले से जिस तरह हमने भी बताया 8 मुकदमात हैं जिसमें ये जो दरख्वास्तें हैं ये मंजूर हुई हैं। इन जो 8 मुकदमात हैं इनका एक तो मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है और दूसरा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बानी पीटीआई की अगर खास तौर पर बात की जाए तो 9 मई के हवाले से ओवरऑल उन पर कितने मुकदमात दर्ज हैं मुल्क भर में? देखिए, ओवरऑल तो रावलपिंडी जीएचक्यू हमला केस में ट्रायल चल रहा है अरियाला जेल में, वो मामला यकसर मुख्तलिफ है। ये जो लाहौर के 8 मुकदमात हैं इसमें सर्वर रोड, फिर उसके बाद जिना हाउस अटैक और एक और हमला का केस है जिसमें मजमूई तौर के ऊपर 8 FIR थी। इन 8 FIR में 3 FIR ऐसी हैं जिसमें बानी पीटीआई को नामजद किया गया था। अभी ट्रायल का वाला जो मामला है वो अलग से है। जहाँ तक ये बात कि 9 मई के केसेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस जमानत का केस जो मरकजी केस है 9 मई का उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जमानत अदालत जो है वो दे भी देती है और उसके ऊपर अदालत गौर करती है, तमाम फ्रीकैन को सुनकर बेल दी जाती है। लेकिन जो मरकजी केस है, जो ट्रायल है, वो अभी ट्रायल कोर्ट में चलना है और ट्रायल कोर्ट ने देखना है कि क्या ऐसे शवाहिद हैं प्रोसिक्यूशन जिसकी बुनियाद के ऊपर सजाएं दी जाएं। हमने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों
सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर की अदालतों में देखा, वहाँ पे फैसले आए, उन फैसलों के खिलाफ अब अपीलें मुल्जिमान की तरफ से करनी है। तो वहाँ पे पीटीआई की क़यादत पे जो डिज़ाइन है, जो साजिश रचाने का जो मामला है, वो तो प्रोसिक्यूशन के हवाले से अदालतों ने ये कहा जी कि ये साबित हुआ है। अब हाई कोर्ट में वो डिज़ाइन जो साबित किया है प्रोसिक्यूशन ने, वो किस हद तक बरकरार प्रोसिक्यूशन रख सकता है, ये बहरहाल प्रोसिक्यूशन की ही जिम्मेदारी होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा। लेकिन यह सिर्फ जमानत की हद तक केस था, इसका मरकजी केस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो केसेस चाहे वो लाहौर की हद तक बानी पीटीआई से मुतल्लिका हों या इसके अलावा रावलपिंडी EHQ हमला केस हो, वो केस जो है इससे अलग हैं। और दूसरी बात, इमरान खान जो है वो दीगर जो उनके ऊपर केसेस हैं उनमें उनकी वो गिरफ्तारी है और इस केस की वजह से जो है वो उनकी जमानत और उसके बाद उनकी बाइस रिहाई जो है वो नहीं होगी। बिलखुसूस 190 मिलियन पाउंड केस है, उसकी भी सजा अभी सस्पेंड नहीं हुई। वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है। तो अब डिटेल रीजनिंग इस ऑर्डर की आएगी और उसमें अदालत जो है वो मुमकिन तौर के ऊपर, क्योंकि आज डिस्कशन में भी जब प्रोसीडिंग हो रही थी उसमें भी चीफ जस्टिस जाहिया आफरीदी ने कहा कि हमने 4 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल करने के हवाले से जो हिदायत हैं वो हमने दे रखी हैं। तो मुमकिन है यहाँ पे भी ये ऑर्डर में ये लिख दिया जाए कि 4 माह के अंदर अंदर जो ट्रायल है वो मुकम्मल किया जाए। दीगर केसेस में यही असूल जो है वो अपनाया गया है। बिल्कुल जहाँ से जिस तरह बाकी मामला 4 माह का आपने भी हवाला दिया, अदालती ऑर्डर मौजूद था और 8 अगस्त तक वो टाइम पूरा होता है, वो भी आला अदालतों में यहाँ पे वो केसेस आने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान भी किया जा चुका। ये बताएगा कि 8 में से 3 मुकदमात में आपने बताया कि बानी जो PTI हैं उनको नामजद बाकायदा तौर पर किया गया था, तो बाकी जो 5 में उनका क्या मौके है प्रोसिक्यूशन का? लेकिन उनमें बराह रास्त जो है वो बानी PTI की नामजदगी नहीं थी और अब ये ट्रायल के स्टेज के ऊपर ही दीगर जो है वो सूरत हाल इसमें क्लियर होगी। जो लाहौर में ये 8 केसेस जो हैं, सर्वर रोड, शालीमार रोड और एक ये जिना हाउस हमला पे जो 3 FIRs हैं, इसमें बानी PTI को नामजद किया गया, जबकि 5 में जो है वो इसके हवाले से बराह रास्त नामजदगी जो है वो बानी PTI की नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने आज यही बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान भी कोर्ट को बताई। बुनियादी नुक्ता जो है वो आज प्रोसिक्यूशन का यही था कि जब अदालत से ये पूछा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में मेरिट्स को डिस्कस किया है, तो क्या मेरिट्स को डिस्कस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इस पे प्रोसिक्यूशन ने तो सन 1994 से लेकर 2024 तक अब तक जितने भी अदालती फैसले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए उनके हवाले दिए और उनके हवाले देकर ये बात कही कि केस के जो मेरिट्स हैं अगर वो बेल में डिस्कस कर भी लिए जाएं तो वो आर्जी नोयत के होते हैं और उनका ट्रायल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जबकि कोर्ट की तरफ से जब ये सवाल पूछा गया कि जब इजाज चौधरी केस में साजिश का इल्जाम था और वहाँ पे उनको जमानत दी गई, तो क्या उस प्रिंसिपल को, क्योंकि वहाँ पे भी 9 मई का मामला था, यहाँ पे अप्लाई क्यों ना किया, यानी मिसाल की कंटिन्यूएशन यहाँ पे क्यों ना की जाए। तो यही वो सवाल था जिसके ऊपर अदालत मेरे ख्याल में इस बात पे मुतमईन और मुत्तफिक नजर आई और इस वजह से ये जहाँ से मैं भी जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रोसिक्यूटर ने अदालत में आज ये भी कहा कि 9 मई के जितने भी मुकदमात हैं बानी PTI को, उनमें मरकजी किरदार है, तो क्या उनसे ये इस्तफसार नहीं हुआ कि फिर सिर्फ 3 मुकदमात में, क्योंकि अभी 8 का जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सिर्फ 3 में क्यों फिर उन्हें नामजद किया गया, बाकी में नामजद क्यों नहीं किया गया? देखिए, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने, जैसे जो लाहौर ने, फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, सरगोदा की अदालत है और रावलपिंडी EHQ हमला केस है, इन सब में इमरान खान जो है वो एक बस्ती मुलजिम की हैसियत से मौजूद है और बिलखसूस जो गवाहान हैं, जो पुलिस के गवाहान हैं, जो प्रोसिक्यूशन केस है, वो तो उसमें तो बिल्कुल क्लियर था कि जब बानी PTI जो है वो लाहौर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में चक्री के मकाम के ऊपर एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन्होंने बाकायदा एक डिजाइन, एक मंसूबा मुरतब करके अपनी क़यादत को बताया कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपने ये करना है। तो यही प्रोसिक्यूशन का केस है और यही कुछ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो है वो उन फैसलों में ये पूरा डिजाइन जो है वो रिप्रोड्यूस हुआ है, जजमेंट का हिस्सा है। तो सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ यही 3 केसेस ही हैं 9 मई के जिसमें बानी PTI नामजद हैं, बल्कि रावलपिंडी EHQ हमला केस है, इसके अलावा सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत
फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत, लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में बानी पीटीआई को जो है वो एक मरकजी या प्रिंसिपल एक्यूज के तौर के ऊपर। और अच्छा, जहाँ से मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप रोज़मर्रा की जो सूरत हाल में बाकी अदालती प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको भी कवर करते हैं, तो इस तरह की सूरत हाल में जब किसी भी मुलजिम को जमानत दी जाती है, ये दरखास्तें मंजूर की जाती हैं, तो ये बात किस तरफ इशारा करती है? क्या उसके खिलाफ केस कमज़ोर है या जिस तरह पहले बता चुके हैं कि फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे जो ट्रायल हो रहा है उस पर? देखें, कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन या के हवाले से जो है इस बात को मद्देनजर रखा है कि पहले इसी नौयत का एक केस इजाज चौधरी की सूरत में जो है वो सुप्रीम कोर्ट आया था, और इजाज चौधरी भी मल्टीपल एफआईआर में जो है वो नॉमिनेटेड थे। तो एक एफआईआर का जो उनका मामला है वो जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो उनके ऊपर भी बुनियादी इल्जाम तो साजिश का ही था कि वो भी इस साजिश का जो पूरा अमल है उसमें शरीक थे। तो कुछ प्रिंसिपल की बुनियाद के ऊपर जो है वो बानी पीटीआई को जो है वो बेल दी गई है। तो बेल तो अदालतें अमूमन दे देती हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट में अब तक जितने भी फैसले हुए हैं 9 मई के मामले पे और 9 मई के मामले पे जो प्रिंसिपल एक्यूज या एक साजिश या प्लानिंग के हवाले से जो बानी पीटीआई के हवाले से जो किरदार है उसके ऊपर जो एनसीसी की अदालतों के जो जजमेंट्स हैं उनमें तो क्लियर लिखा हुआ है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस दुरुस्त अंदाज में प्रोसिक्यूशन ने साबित किया, और ये पूरा डिजाइन था कि अगर बानी पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर उसका जवाब में रद्द अमल में ये सब कुछ किया जाएगा। हाँ, अब ये सवाल बहरहाल देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट में ये सजाएं बरकरार रहती हैं या नहीं रहती। ये अब आगे जब हाई कोर्ट में अपीलें आएंगी वहाँ पे ये मामला देखा जाएगा, और उसके लिए भी जो जिन मुल्जिमान जो मरकजी क़यादत है पीटीआई की, जैसे उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, दीगर क़यादत हैं, उनको पहले सरेंडर करना पड़ेगा कोर्ट में। उसके बाद जो है वो इस बात के हकदार होंगे कि वो अपीलों में जा सकें। तो जमानत का मतलब ये नहीं होता कि केस कमजोर है, बल्कि जमानत का मामला अलग होता है, जबकि जो वो मरकजी ट्रायल है असल वो उससे ये चीज साबित होती है कि क्या प्रोसिक्यूशन ट्रायल के अंदर अपने केस कर सकी है या नहीं कर सकी। तो यही कुछ हमने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों की केस के ऊपर तो जो फैसले आए हैं उसमें तो हमने ये बात देखी है कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों ने माना है और ये कहा है कि ये शवाहिद मौजूद हैं। और प्रोसिक्यूशन ये भी बताइएगा कि अब तक की जितनी भी ऑब्जर्वेशन सामने आई है, जो भी इस्तफसार और जो भी रिमार्क सामने आए हैं, उनके पेश नज़र ट्रायल कब तक शुरू हो सकता है और ट्रायल की नौयत क्या हो सकती है? देखें, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की बेंच में 9 मई के केसेस जब आना शुरू हुए तो एक प्रिंसिपली एक फैसला दिया गया, और वो फैसला ये था कि 4 माह के अंदर ट्रायल जो है वो मुकम्मल किया जाए। अब इस फैसले को जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने तनकीद की नज़र से देखा कि ये हेस्ट में जल्दबाजी में ट्रायल होगा, वहाँ पे कानूनी माहिरीन ये बात भी हमें कहते हुए दिखाई दिए कि टाइम फ्रेम की वजह से कम से कम हाई कोर्ट में अपीलें आएंगी, सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा तो एटलीस्ट ये मामला जो है वो डिसाइड हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जो बेंच है वो 4 माह के अंदर 9 मई का ट्रायल मुकम्मल करने के हवाले से जो है वो ऑलरेडी गाइडलाइंस या एक फैसला दे चुका है। अब यही बात आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने दोहराई और उन्होंने ये कहा कि हमारा ये फैसला मौजूद है।